जाने वाले हैं बिहार के एक गांव में। तो अब हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम लोग रास्ते में जा रहे हैं। तो हम लोग का गांव घूमने का प्लानिंग कुछ इस तरीक़े से हुआ। मैं कहीं पे पढ़ रहा था, भारत के आत्मा को समझना है तो तुम्हें उसके गांव को समझना होगा। तो उसी के लिए हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र पे। चलिए वहाँ पे पहुँच के बात किया जाएगा अब। तो गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने दोस्त के पास। ये रहे अन्ना। हाय। इनसे आपको करवाएंगे कभी मुलाकात नहीं, योगा करवाएंगे, क्योंकि ये योगा में क्या किए हैं आप? एवरीथिंग। कुछ तो किए हैं, लेकिन किए कॉस्पेर कॉस्पेर कॉस्पेर। तब अन्ना और बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है अभी? कुछ नहीं, पिछले 9 महीने से गांव में है कोरोना की वजह से, लेकिन जो भी है सुकून से है। और ये जो पीछे से चिड़िया का आवाज़ आ रहा है उसके बारे में? गांव है तो आना तो वाजिब सी बात है। तो भाई हम लोग अभी देखने जा रहे हैं क्रॉप का हार्वेस्टिंग कैसे होता है। तो अभी वहाँ पे मशीन चल रहा है, तो अभी हम लोग उसी के पास जा रहे हैं। अंधेरा हो, ये जो लाइट आपको जलते हुए दिख रहा है वही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसी के पास, तो चला जाए। भूसा भूसा भूसा, हाँ। ये ऊपर वाला जो रहता है ना तो भाई, तो ये उसमें स्टोर होते जा रहा है। और जो भूसा है ना नीचे वाला, देख ना, ये इतना पोर्शन है ना, तो बाल तो इसी में ना गेहूं, ये नीचे वाला पोर्शन तो वो हटा देता है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो रात में वीडियो नहीं बनाए थे कि दोस्त लोग थे, थोड़ा बात कर रहे थे, इसी के लिए छोड़ दिए थे। तो अभी हम लोग इसी तरह खेत वगैरह घूम रहे हैं, और तो कुछ है नहीं यही तो, लेकिन मस्त है रूरल एरिया के बारे में। और तो कुछ देखे नहीं है। सुबह में भाई जो चिड़िया आवाज़ कर रहा था, मज़ा आ गया था, आपको बता नहीं सकते हैं क्या हो रहा था। और तो अभी तो है नहीं, कुछ सीन आपको दिखाते हैं। ले लिए जी, तो गाइज अभी हमें चंद्र प्रकाश ये दिखाएंगे। क्या दिखाने वाले हैं आप? ओह, अलसी लाइन सीड। अच्छा हाँ, ये उसका पौधा है। और ये लाइन सीड को सिंपल भाषा में हम लोग तीसी या फिर अलसी, इधर ओमेगा-3 फैटी एसिड। यू कैन सी हियर द फाइनल प्रोडक्ट। ये रहा आपका क्या? अलसी या फिर तीसी। सुबह से चंद्र प्रकाश या हम लोग को बहुत कुछ बता रहे हैं, और भी क्या बताएं, इधर से उधर घुमा रहे हैं, इधर से उधर। क्या भी आप ये जिससे तेल निकलता है ना, राई, ठीक है, राई का तेल, उसी का ये वो है फली, ठीक है, पौधा। अच्छा, और ये जो हो गया, हाँ, ये दाना है। इसी को फिर हम मशीन में ले जाते हैं, क्रश करता है और फिर इससे तेल निकाला जाता है, जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं। समझ रहे हो ना भाई? सब कुछ मिलेगा तुमको यहाँ पे। चलिए हो गया काफ़ी इतना, क्या भाई? तो वही है, अभी घूम रहे हैं खेत में, जा रहे हैं इधर उधर। अभी मेन बागीचा देखने जाना है हमें, वही बागीचा देखेंगे, फिर उसके बाद फिर निकला जाएगा पटना के लिए। काफ़ी हो गया अभी के लिए। ये फेंसिंग किया हुआ है चारों तरफ से, देख सकते हो। मेनली ये किया जाता है नीलगाय से बचाने के लिए। डायरेक्ट बोलिए नीलगाय।
क्योंकि वो बाबा सब कुछ बर्बाद कर देता है। गैया मौसा की लगाई है। हाँ, ध्यान दिए। ध्यान दीजिए, क्यों मिल गए। क्या क्या मिलता है? खजूर। देखिए, ये रहा आपका खजूर। ये खजूर हुआ ना ब्रो? यस। हाँ चलिए, ये सागवान। 1 मिनट। हाँ तो ये पहले ही लगा है, ये तकरीबन आपके 8 साल हो गए होंगे इसके। तो सागवान इसी को साल कहते हैं शायद। साल बहुत कंफर्म ना। और ये हो गया आंवला। ठीक है। ये मालदा। ठीक है, ये आपका पेड़ लगभग 8-10 साल पुराना है। ये अपना पर्सनल बोरवेल, राइट, सिंचाई के लिए। अच्छा। यहाँ पे ईंट से ढका हुआ है ये प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसमें हम लोग वो करते हैं। ये आपका अमरूद का पेड़ N49, वेराइटी N49। अच्छा, N49 क्या हुआ? इट्स नेमिंग नथिंग, मतलब नाम है भाई। कुछ खासियत? हाँ, खासियत बताएंगे। सी, इसकी पत्तियां भी लाल हैं। ये भी अमरूद का ही पेड़ है, इसकी पत्तियां भी लाल हैं और इसका जो फल होगा ना वो भी रेड कलर का ही होगा जी। देख सकते हैं आप, इसमें फूल लगा हुआ है। ठीक है। यो मैन। ये आपका आम का पेड़, ये तो आप परिचित हैं, आम्रपाली, जो कि एक नगर वधु हुआ करती थी। कहाँ की? वैशाली गणराज्य की, उसी के नाम पे इसका। ये सबसे खास पेड़ है इस बगीचे का। यू नो व्हाट इज दिस? क्या? दिस इज अंजीर, राइट। अंजीर मतलब? अंजीर एक औषधीय पौधा है जिसका फल स्पेशली इस्तेमाल होता है स्किन डिजीज़ में, और जो भी जीआई ट्रैक से संबंधित जितने भी रोग हैं ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से संबंधित, पाचन से संबंधित या फिर मल मूत्र संस्थान से संबंधित जितने भी रोग हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ये इसके फल का कीमत है तकरीबन 1600 रुपये kg, राइट। और ये बेसिकली जो उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन है वहाँ पे ये पाया जाता है, पहाड़ों का ये पौधा है। वहाँ पे इसे बोलते हैं बेड़ू। आपने एक सॉन्ग सुना होगा वहाँ का, ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक, बेड़ू पाको 12 मासा। तो कम नेक्स्ट, ये भी आम का ही पेड़। इस तरफ कुछ सब्जियां लगाई हुई हैं जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक है। ठीक है। मतलब ये पूरा आपका बागीचा ही ऑर्गेनिक है? या हाँ, ये देख सकते हैं, ये हम लोग पिछले साल अगस्त के महीने में इसका प्लांटेशन किए थे और इसमें इतने बड़े फल इस सीज़न में आ चुके हैं। एक इधर भी है, 3 इसमें अभी तक आपको देखने को मिल सकते हैं। लकड़ी का एक पौधा है महोगनी। ठीक है। उसके बारे में ऐसी खासियत है कि उसकी जितनी भी मतलब उसकी पत्तियां हैं, छाल हैं, जड़ है, वो सब के अंदर कुछ न कुछ गुण है, खास गुण है। इसके कारण उसे महागुणी कहा जाता है, लेकिन उसे आम भाषा में हम लोग महोगनी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पौधा आपको दिख रहा है ना, ये है दलहन का एक पौधा, मूंग, राइट। उसका ये पौधा है मूंग दाल। हमको तो ये मालूम है हल्दीराम का मूंग दाल। हाँ, तो वो मूंग यहीं से जाता है। देन नेक्स्ट, ये आम के पेड़ों के बीच की दूरी है 9x9, 18 फीट डिस्टेंस है, राइट, दोनों साइड से। सो मैक्सिमम इसमें आम्रपाली है और कुछ अलग वेराइटीज़ भी हैं जो यूनिक हैं। ऑलमोस्ट इसमें 8 से 10 किस्म की अलग अलग आम के जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं। आम्रपाली है, फिर से मालदा हो गया, स्वर्णरेखा है, फिर अल्फांसो भी है यहाँ पे। अल्फांसो किसको कहते हैं? ये आम का एक स्पेशल वैरायटी है, बहुत ही स्पेशल वैरायटी।
हमको तो भाई मालदा में दूधिया मालदा मस्त लगता है, उसके अलावा कोई आम नहीं। ओके। तो मेनली हम लोग आए थे यही बागीचा देखने के लिए, क्योंकि इस बागीचा ये 15 कट्ठा में बागीचा है और इसमें 200 पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें से आपको भैया बता ही दिए हैं क्या है क्या नहीं है। बहुत अच्छा है। देखिए अभी तो मतलब कि ये पौधा ही है, मतलब कि अभी प्लांटेशन हुआ ही है, कब कंप्लीट होता है मतलब कि कब बड़ा होता है फल देता है, हमें क्या फल से मतलब है, तो फल कब देता है ये चीज़ देखना है। मतलब कि सही है। और अगर शहर के लाइफ से अगर आप बोर होते हैं तो विलेज की ओर आना ठीक ही है, बहुत अच्छा है। मतलब कि यहाँ पे आपको वेदर बहुत अच्छा मिलेगा। सुबह में भाई गर्मी, मतलब कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, लेकिन सुबह में आपको मस्त ठंडा लग रहा था, मतलब कि हवा ठंडा था। ऊपर से 5 बजे यहाँ पे आपको खुद नींद खुल जाएगा, क्योंकि सुबह में जो चिड़िया का आवाज़ आता है ना, एकदम मज़ा आ जाता है उससे। चलिए मेरे दोस्त बुला रहे हैं, थोड़ा उनके पास जाया जाए। हाँ बोलिए भैया, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ भैया बोलिए। As you see the name mentioned here, अच्छा यहाँ पे ये टैगिंग किया हुआ है सबका। this is the variety of mango. The name is जर्दालू, अच्छा right? इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे तो इधर महोगनी है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सांप का खाल जो आप देख सकते हो, उठाइए क्या हाँ एगो तो खास चीज छोड़ के दलियो रे विश्वजीत। क्या ये देख सकते हो सांप का खाल। इसमें ये जो आप टंकी देख सकते हैं, राइट, इसमें हम लोग बनाते हैं वेस्ट डिकम्पोजर। ठीक है, ये एक तरह का खास तरह का लिक्विड है जिसमें हम गुड़ मिलाते हैं, राइट, और देन एक स्पेशल कंपोजिशन आता है, ठीक है, वेस्ट डिकम्पोजर का, उस लिक्विड को मिलाते हैं, 20 दिनों में ये घोल तैयार हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसके जो पौधों के आसपास कि उसके थाले हैं ना, वहाँ पे इसका छिड़काव करते हैं, इसी से पटवन करते हैं महीने में एक आध बार, राइट। इससे होता यह है कि जो आपके प्लांट सेल्स हैं वो जो ग्रीन हैं, जो अलाइव हैं, वो और ज़्यादा ग्रो करते हैं, और जो डेड हैं, राइट, वो टोटली डीकम्पोज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पौधा है उसमें अच्छा ग्रोथ हो उसके लिए हम इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। और जो आसपास जो घासें होती हैं ना पौधों के, ठीक है, तो उन्हें पहले हम कोड़ देते हैं, उसके बाद इसे देते हैं, तो वो जो घास फूस है वो नष्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। चलिए ठीक है। तो हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं खेती में, आप दिखा दिए हैं यहाँ पे 15 कट्ठा में जो था वो भी, उसके बाद 200 पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो मज़ेदार बात है वो क्या है, अब अन्ना के पास आए हुए हैं तो बिना योगा का तो हम लोग जा नहीं सकते, तो इनसे योगा करवाएंगे और कुछ सीखेंगे भी। चलिए आप सिखाना चाहते हैं हमको?